अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पीएफ कॉलेज सरगोदा, पीएफ कॉलेज लोअर टोपा, मिलिट्री कॉलेज जेलम, मिलिट्री कॉलेज मरी, कैडेट कॉलेज हसन अब्दाल या किसी भी कैडेट कॉलेज में आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो इंटरव्यू में क्या क्या चीज़ें आपको प्रिपेयर करके जाना है उसका मैं आज आप लोग को एक समरी जो है वो प्रेजेंट कर रहा हूँ कि एक समराइज टाइप जो है वो आप लोगों को बताऊंगा कि क्या क्या आप लोगों को कवर कर लेना चाहिए। ठीक है, ये वो समरी है जो अगर आप कवर कर लेते हैं तो इंटरव्यू का एक बहुत बड़ा पोर्शन आप लोगों का कवर हो जाएगा। ठीक है, सो उसमें सबसे पहले नंबर पे है साइंस क्लास 7 बुक की ऑल डिफिनीशंस। यानी जो पंजाब क्लास की साइंस है उसमें जो बेसिक डिफिनीशंस है, ठीक है, जैसे डिफाइंड ब्रीथिंग, डिफाइंड रिस्पायरेटरी सिस्टम, डिफाइंड डाइजेस्टिव सिस्टम, डिफाइंड कंडक्शन, डिफाइंड कन्वेक्शन, डिफाइंड रेडिएशंस, ये मैंने कुछ बताए। जब आप क्लास 7 बुक के एंड पे जाएंगे ना तो आपको ग्लॉसरी में भी ये डिफिनीशंस मिल जाएंगे और यूजुअली भी आपको हर लेसन में लॉन्ग क्वेश्चंस के साथ ही डिफिनीशन मिल जाता है। सबसे पहले नंबर पे डिफिनीशन, जैसे डिफाइन वैलेंसी, वैलेंसी क्या है, ठीक है। सो एन एटम हैज ए कैपेसिटी टू कंबाइन विद अदर एटम्स इज कॉल्ड वैलेंसी। वो किस कैपेसिटी के साथ दूसरे के साथ कंबाइन हो जाते हैं, जैसे सोडियम की वैलेंसी +1, क्लोरीन की वैलेंसी -1। ठीक है, तो इतना सा आपको पता होना चाहिए। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, अगर आपने आज से ही इंटरव्यू प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है तो आप आज से ही सबसे पहले नंबर पे क्लास 7 का बुक खोलेंगे और उसमें सिर्फ एक लेसन के, यानी जो भी यूनिट नंबर 1 है उसके डिफिनेशंस आपको मेमोराइज करने हैं, स्टडी करके जुबानी याद करने हैं। तो ये तो हो गई आपकी डिफिनेशन। तो बीच में वो 3 से 4 डिफिनेशन साइंस के भी पूछते हैं, क्योंकि आप लोग का 7th क्लास के लेवल का इंटरव्यू है, इसलिए आप लोग अपने साइंस की प्रिपरेशन अच्छी तरह से करें। तो ये पहले वाला तो हो गया डन, जो मैंने बता दिया। दूसरे नंबर पे है उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। अब देखिए बेटा, आप लोगों ने टेंसेस पढ़े हुए हैं, आपके पास कोई भी टेंसेस की बुक है या कैडेट गाइड है या पीएफ गाइड है तो उसमें आपको हर टेंस के उर्दू टू इंग्लिश सेंटेंसेस मिलेंगे। ठीक है, जैसे वो मार्केट जा चुका था, हाँ, वो सुबह से बारिश हो रही थी। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट के और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू, ये दो तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पास्ट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू, ये तीन तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी आप लोगों ने 100% टेंसेस को स्टडी करना है। तो जब आप टेंसेस स्टडी करेंगे तो टेंसेस में सबसे पहले तो आपको जो है उस जुमले की पहचान करनी है कि वो जो सेंटेंस दे रहे वो कौन सा टेंस है, मतलब वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू है या पास्ट इंडेफिनिट है या प्रेजेंट परफेक्ट है, एनीवन। पहचान के बाद फिर आपको टेंस का पता होगा कि इसमें हेल्पिंग वर्ब ये लगेगा, फॉर्म ऑफ वर्ब ये लगेगा। तो उसका जो है ना शॉर्टकट क्या है कि आप टेंसेस सारे स्टडी कर लें, सिंपल, बस टेंसेस अच्छी तरह से स्टडी कर लें और जो भी आपके पास पीएफ गाइड या कैडेट गाइड है वहां से आप जो है वो कुछ सेंटेंसेस हर टेंस के याद कर लेना, तो आपको खुद ही प्रैक्टिस हो जाएगी और आप ये क्वेश्चन आराम से दे सकोगे। अच्छा, यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं कि ये पॉइंट्स मैंने क्यों इकट्ठे किए इंटरव्यू के लिए, क्योंकि बहुत से बच्चों के जहन में क्वेश्चन होता है कि यार इंटरव्यू के लिए हम क्या प्रिपेयर करें। तो देखो, कतरा कतरा मिलकर दरिया बनाता है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। तो इस तरह की छोटी छोटी चीजें मिलकर आपके पूरे इंटरव्यू को बना लेता है। तो मैंने वो सारे पॉइंट्स इकट्ठे किए हैं। अगर इसमें मैंने कोई पॉइंट मिस भी किया हो तो मैं आप लोग को एंड में बता देता हूँ कि वो क्या है। अब जरूरी तो नहीं कि 100% इंटरव्यू के क्वेश्चन है, या 100% नहीं है। इसमें तकरीबन 70 to 80% आपका इंटरव्यू कवर हो जाता है और उसके बाद एंड पे मैं कुछ और चीजें बताऊंगा जिससे वो 20 to 30% भी आपकी कवरेज हो जाएगी। तीसरे नंबर पे है उर्दू के मुहावरात। ओके, उर्दू के मुहावरात साबिक़े लाहिक़े। देखिए, मुहावरात आपने जब रिटन टेस्ट की तैयारी आप कर रहे हो तो उर्दू में सबसे पहले नंबर पे ही आप मुहावरात करते हैं, दूसरे नंबर पे उर्दू का ग्रामर करते हैं, तीसरे नंबर पे फिर ये छोटी मोटी चीजें जैसे जमा वाहिद, अल्फाज मुतजाद, साबिक लाहिक, ये आप कर लेते हैं। ज्यादातर इंटरव्यू में फ्रिक्वेंटली पूछे गए सवालात उर्दू में से तीन चीजें थी: उर्दू के मुहावरात, साबिक लाहिक और उर्दू का ग्रामर। यानी उर्दू का ग्रामर पोर्शन यहाँ मैंने लिखा इसलिए नहीं है क्योंकि ये दो ज्यादा पूछे गए हैं। बाकी उर्दू के ग्रामर में इसम के अकसाम, फ़ेल के अकसाम, हुरूफ के अकसाम, जिसमें मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे वीडियोस भी अपलोड कर चुका हूँ,
वो आपको वहां से भी मिल सकते हैं, लेकिन ये दो मैंने इसलिए प्रायोरिटाइज किए क्योंकि बार बार यही पूछे गए सवालात थे उर्दू में से। चौथे नंबर को मैंने रेड किया हुआ है, रेड कलर, क्यों? क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है कि जो मैं आप लोगों को क्लास में व्हाट्सएप के क्वेश्चंस भिजवा चुका हूं, ठीक है, वो आप लोगों ने 100% करने हैं। ठीक है, व्हाट्सएप में जो क्वेश्चन भिजवा चुका हूँ इंटरव्यू के मुतालिक या जनरल नॉलेज के कुछ क्वेश्चन है, उसमें मैथमेटिक्स के क्वेश्चन है, लॉजिकली मैथमेटिक्स क्वेश्चन है, वो आप लोगों ने 100% विद आंसर्स लिखने हैं। डेली आप दो दो पेजेस भी लिखेंगे तो 10 से 15 दिन में आराम से वो सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। यानी 250 टू 300 क्वेश्चन में भिजवा चुका हूँ और उसमें ज्यादातर जनरल नॉलेज है, ठीक है, और कुछ मैथ के क्वेश्चंस है, कुछ साइंस के क्वेश्चंस है, ठीक है, वो आप लोगों ने लाजमी करने हैं। ये हर एक इंटरव्यू के लिए, आप पाकिस्तान में किसी भी जगह पे किसी भी अच्छे स्कूल में एडमिशन ले रहे हो 8 क्लास के लिए, तो 7 क्लास के लेवल के जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, तो उसका एक पैटर्न मैंने आप लोगों को व्हाट्सएप पे भिजवाया हुआ है, वो तो आप लोगों ने लाजमी करना है। नंबर 5 पे है इंटरव्यू के मैथ क्वेश्चंस। ओके, इंटरव्यू के मैथ क्वेश्चंस में आप लोगों ने क्विक मैथ के क्वेश्चंस करने हैं। जैसे एक गाड़ी की स्पीड है 180 किलोमीटर पर आवर, तो 6 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 3 मिनट में कितना करेगा, 9 मिनट्स में कितना करेगा, 10 मिनट्स में कितना करेगा, 20 मिनट्स में कितना करेगा, 30 मिनट्स में कितना करेगा। अब यह कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए मैंने एक वीडियो अपलोड की है यूट्यूब पे, उसमें मैंने क्विक मैथ के सारे मेथड सिखाए हुए हैं। ओके, वहां से आप लोग लाजमी हेल्प लें, तो वो लिंक मैं आप लोगों को ग्रुप पे भिजवा भी दूंगा, ठीक है। अब ये चीजें मैं ऑलरेडी स्टूडेंट्स को बता भी चुका हूँ, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ने नया ज्वाइन किया है, तो इसलिए मैं ये सारी चीजें बता रहा हूँ, तो जो ऑलरेडी सुन चुके हैं उनके लिए मैं जो है ना रिवीजन हो जाएगी और न्यू स्टूडेंट्स इससे फायदा लें। अच्छा जी, इंटरव्यू के अलावा आप लोग का एक होता है इंटेलिजेंस टेस्ट। ओके, इंटेलिजेंस टेस्ट मैंने जो बुक का रेफरेंस दिया है, आप कोई भी बुक से कर सकते हैं, ये कोई मेरा जानने वाला नहीं है कि ये आप इसी बुक से कर ले, लेकिन इस बुक में चूंकि अच्छी प्रेजेंटेशन दी है इसलिए मैंने रेफरेंस के तौर पे यूज किया। सुपर एक्सेलेंट इंटेलिजेंस एंड एकेडमिक टेस्ट कोकर सीरीज की है, मार्केट में इजीली अवेलेबल है। आप ये वाली बुक लें और उससे एक टेस्ट डेली करें, 1 टेस्ट लाजमी करें डेली। वर्बल पोर्शन भी उसमें है, नॉन वर्बल पोर्शन भी है। अच्छा, इस बुक से लिए गए पेजेस से मैंने पिक्चर्स लिए और पूरे का पूरा बुक मैंने इंटेलिजेंस पोर्शन यानी वर्बल और नॉन वर्बल, ठीक है, ये आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। यूट्यूब चैनल पे है ऑलरेडी वीडियोस, वो भी मैं आप लोगों से लिंक शेयर कर लूंगा। बहुत से बच्चों को पता है, लेकिन जो नए स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया है उनको मैं लिंक शेयर करा दूंगा, ठीक है। तो वहां से आपको हेल्प मिल जाएगी, लेकिन सिर्फ वीडियो नहीं देखनी। वीडियो देखने के बाद आपने बुक उठाना है, बुक उठा के फिर उस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करना है। जब आप खुद सॉल्व कर रहे हो तो उस वक्त आप वीडियो न देखें, बल्कि उस वक्त आप अपने माइंड से लॉजिक्स को हल करें। जब आप उन क्वेश्चंस को खुद सॉल्व करेंगे तो वो कंसर्न इंटेलिजेंस का लॉजिक आपके जहन में आ जाएगा, ठीक है। तो फिर उसका आपको ऑटोमेटिकली जो है वो, जब आप इस तरह के 10 से 12 टेस्ट कर लेंगे ना, तो आप तमाम लॉजिक्स कवर कर लेंगे। यानी उसमें नंबर्स का लॉजिक भी है, अल्फाबेटिकली वाला लॉजिक भी है, ठीक है, एज वाला लॉजिक भी है, और उसमें अल्फाबेट्स का लॉजिक है, ए बी सी डी अप टू जी ना, कभी कोई वर्ड्स छोड़ रहे, कभी कोई, ये तमाम लॉजिक्स जब आप एक दफा खुद कर लेंगे तो फिर वर्बल का कोई भी टेस्ट आप लोग देंगे 7th क्लास के लेवल पे, यानी 8 क्लास के एडमिशन के लिए, तो आप इजीली वो टेस्ट कर सकेंगे। लेकिन अगर आपने अपना माइंड लॉजिकली बना लिया हो, यानी वो टेस्ट खुद सॉल्व किए हो, उसमें से 2-3 पेजेस है जो आपके थोड़े से आउट ऑफ कोर्स कह सकते हैं या आउट ऑफ लेवल कह सकते हैं, तो अगर वो समझ ना भी आए तो वो भी मैंने वीडियो में बताए हुए कि आप उसको बेशक छोड़ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन मैंने कहा ना, जरूरी नहीं कि ये बुक हो, आप इसके अलावा 2-3 बुक्स और भी स्टडी कर ले। इंटेलिजेंस के बुक से क्वेश्चन नहीं आते, इंटेलिजेंस हमेशा आता है लॉजिक्स के ऊपर। यानी आपको कंसर्न लॉजिक्स जब समझ आ जाए ना इंटेलिजेंस के, तो आपको ये पता लग जाएगा कि यार इसमें नंबर्स प्लस हो रहे हैं, नंबर्स माइनस हो रहे हैं, अगला नंबर डिवाइड से आ रहा है, या अगला नंबर 2 या 3 के मल्टीप्लाई करने से आ रहा है। तो जब आप ये एक्सरसाइज कर लेंगे तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली रेडी हो जाएगा वो तमाम के तमाम लॉजिक्स को सॉल्व करने के लिए। ये भी मैं लिंक शेयर कर दूंगा। नंबर 7 पे है मैप स्टडी। मैप स्टडी मुझसे कुछ बच्चों ने पूछा भी था कि काइंडली मैप स्टडी पे भी कोई वीडियो अपलोड कर दें। मैप स्टडी चलो मैं आज पूरी डिटेल से बताता हूँ। सबसे पहले नंबर पे तो आपने कॉन्टिनेंट्स के नेम्स याद करने हैं, ठीक है।
नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया जिसको हम ओशनिया कहते हैं, ठीक है। एंटार्क्टिका में तो वैसे भी कोई कंट्री नहीं है, तो हम ऑस्ट्रेलिया तक ही महदूद रखते हैं। फिर उस कंटिनेंट का पाकिस्तान के लिहाज से कौन सा डायरेक्शन है, ठीक है। जैसे नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, तो नॉर्थ वेस्ट में है नॉर्थ अमेरिका, और साउथ वेस्ट में है साउथ अमेरिका और अफ्रीका, और वेस्टर्न साइड पे यूरोप है। और जब आप इधर आएंगे ना साउथ ईस्ट में, तो वहां पे आपको ऑस्ट्रेलिया यानी ओशनिया मिलेगा, ठीक है। अच्छा, वहां से आपने फिर क्या करना है, फिर आपने उन कंटिनेंट्स के अंदर जो कंट्रीज है उसके नाम याद करने हैं। अब सारे ना कर सको तो जो फेमस फेमस कंट्रीज है, एटलीस्ट 10 कंट्रीज और उनके कैपिटल्स आप लाजमी याद रखो, क्योंकि वो अक्सर ये भी पूछते हैं कि भाई मुझे साउथ अमेरिकन कंट्रीज के नाम बता दो, तो फिर आप साउथ अमेरिकन कंट्रीज के नाम बता सको। या वो पूछते हैं नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज के नाम बता दो, 5 या 4 पूछते हैं, लेकिन अगर आपको 10 याद हो तो आराम से आप 5 बता दोगे, ठीक है। और उनके फिर कैपिटल्स भी आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट मैप में ही है नेबरिंग कंट्रीज, ठीक है। नेबरिंग कंट्रीज के नाम, पाकिस्तान के नेबरिंग कंट्रीज के नाम, ठीक है। चाइना, अफगानिस्तान, ईरान, इंडिया, ठीक है। और साउथ साइड पे तो अरेबियन सी है। अच्छा, फिर उनके डायरेक्शंस पाकिस्तान के लिहाज से, जैसे नॉर्थ में चाइना है, ईस्ट में इंडिया है, वेस्टर्न में जो है ना वो अफगानिस्तान, और साथ में दूसरे नंबर पे ईरान भी है। और उनके कैपिटल्स भी आपको याद होने चाहिए डायरेक्शंस के बाद। और उनके प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट ये पता होना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट सिर्फ नेबरिंग कंट्रीज के। अच्छा, इसके अलावा जो 9 नंबर पे मैं दे रहा हूँ, इसमें आज ऐड कर रहा हूँ ना, हर दफा जब मैं ये पढ़ाता हूँ ना तो एक चीज आज लाजमी ऐड करता हूँ, और वो है न्यूज, डेली न्यूज एंड करंट अफेयर्स। ये आपको मिलेंगे रात के 9 बजे के खबरनामे से। आप रात को 9 बजे का खबरनामा खोलेंगे, 9 PM। अगर इन केस आपने मिस भी कर लिया तो आप यूट्यूब पे खोल लें 9 PM एक्सप्रेस न्यूज़ या एयर वाई न्यूज़, तो वो आ जाता है। तो डेली आप एक दिन में एक दफ़ा रात का 9, क्योंकि जो 9 PM का न्यूज़ होता है ना, उसमें पूरे दिन की सारी चीज़ें होती है, तो वो आप एक दफ़ा स्टडी करेंगे तो उसमें पता लग जाएगा कि इस टाइम पाकिस्तान के किस मिनिस्टर ने या प्राइम मिनिस्टर ने किस कंट्री का विजिट किया, या फॉरेन कंट्रीज के किस प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर ने विजिट किया, या इम्पोर्टेंट क्या क्या सेमिनार्स हुए पाकिस्तान में, या सी पैक में क्या क्या जो है वो डेवलपमेंट्स हुई, ठीक है। अमेरिका में इलेक्शन हुआ तो जो बाइडन नया सदर बन गया, तो ये नाम आपको खुद ही पता लग जाएगा जब आप वहां पे बार बार वो रात को खबरों में पढ़ेंगे जो बाइडन जो बाइडन, तो फिर ये नाम याद ही रह जाता है। या कोई और इस तरह के इंटरनेशनल कोई न्यूज़ आती है तो रात को 9 बजे के न्यूज़ में लाजमी आ जाती है, तो वो आप लोगों ने स्टडी करना है। तो उससे आपके न्यूज़ और करंट अफेयर्स दोनों का जो कॉलम है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो उम्मीद है इंशाल्लाह आप लोग ऐसे ही करेंगे, ठीक है, हो गया। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं इंटरव्यू सेशन की जानिब। ओके, लेट्स हैव एन इंटरव्यू। जेंटलमैन, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। My name is Abdul Rafi. I study in class 7 at Fazaya Degree College. I'm 13 years old. My father's name is Shafiq Ahmed. He is a retired warrant officer. He is currently working in Fazaya Rutfa Medical College. My aim is to become a GDP. Okay, why do you want to join PF College Sargoda? I want to join PF College Sargodha because I want to become a GDP and it is a very good institution to join. Sorry, repeat. I want to join PF College Sargodha because it is a very good institution and it can fulfill my dream of becoming a GDP. ओके, अपनी खूबियां बताएं। मैं सच बोलता हूँ हमेशा, मैं दूसरों की मदद करता हूँ। ओके, अपनी खामियां बताएं। मैं कभी कभार दूसरों की बात जो सही होती है उसको नजर इग्नोर कर देता हूँ। ठीक है। सऊदी अरब पाकिस्तान के किस डायरेक्शन में है? साउथ वेस्ट। ओके, एक जीडीपी में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? जीडीपी हमेशा सच बोलना चाहिए, उसको कुछ डिसीजन मेकिंग क्वालिटी होनी चाहिए।
ओके, नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज के नाम। Time. सॉरी। Canada, ओके, Canada, USA, नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज के नाम आपको याद नहीं है? US, Canada, US. 5 कंट्री कम से कम बता दो, 5 कंट्रीज। नहीं पता Sorry, आपको, ठीक है। If the cost price of a book is 600 and there is a 10% profit, what will be the sale price? 60. ठीक है। अम, अगर एक दर्जन अंडों की कीमत 30 रुपीज हो तो 30 एग्स की कीमत क्या होगी? 75 rupees. सुबह से बारिश हो रही है, इंग्लिश में ट्रांसलेट करें। It has been raining since morning. आपके अंदर ऐसी क्या खूबी है कि हम आपको सेलेक्ट करें? और मैं कुछ डिसीजन मेकिंग कर लेता हूँ और ठीक सच है। बोलता हूँ हमेशा। टेल मी समथिंग अबाउट पाकिस्तान प्रॉब्लम्स। Pakistan has many problems. There is corruption, poverty, load shedding, इनके सॉल्यूशंस and भी बता दो, किस तरह हम इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। हम अगर बिजली को बचाने के लिए हमें बिजली बचानी चाहिए ताकि हम कम बिजली इस्तेमाल करें, ज़्यादा बिजली ज़ाया ना करें। ठीक है। करप्शन के लिए हमें कुछ सजाएं रखनी चाहिए ठीक है। और पॉवर्टी के लिए हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए हमेशा। ठीक है। व्हाट इज द जॉब ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम? Digestive system digesting the food that we eat. व्हाट इज साउदर्न हेमिस्फेयर? The southern hemisphere is the lower part of the earth under the equator. ठीक है। पाकिस्तान की किस डायरेक्शन में जापान? Northeast. सूरह फातिहा सुनाए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسأل ونحفد ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار محيط. If the cost price of a book is 900 and there is a 40% of profit, what will be the sale price? ₹12.60. Sorry? ₹12.60. Okay, speech on CPEC. CPEC is CPEC stands for China-Pakistan Economic Corridor. So it is made for the it is made for the trading purposes of Pakistan and China. Okay. CPEC is 3218 kilometer long. Who is your favorite personality? Quaid-e-Azam. अब्दुल राफ, आपके मैंने कई दफ़ा इंटरव्यूज़ लिए लेकिन अभी भी आपके इंटरव्यू में काफ़ी चीज़ें मिसिंग है। प्लीज़ तैयारी कर लें। सीपेक पे स्पीच तो आपको एक सांस में आपको सुनाना चाहिए यार। ये कितनी दफ़ा मैंने बताया कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्पीच है, ठीक है? कायदे आज़म पे स्पीच करें। Quaid-e-Azam, the founder of Pakistan, was on 25th December 1876.
He got his early education in Karachi and went to London for higher studies, where he got bar at law degree. After he came back home, he joined the Congress and later joined the Muslim League in 1913 and became its president in 1916. He struggled for Pakistan and even after his failing in health. He died in he died on 11th September 2000, 11th December 1948. And Pakistan never got a sincere leader like him ever again. Name five South American countries. Argentina, Chile, Brazil, Portugal, Colombia. फेसबुक यूज करते हो बेटा? No sir, तैयारी कहाँ से की है? सर अपनी अबू के साथ मिलके CPEC stands for. चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर. What is the difference between a good student and a bad student? A good student always studies hard and gets good marks. He always he always obeys the orders of his elders and teachers. He never lies and always tells the truth. A bad student does not work very hard and doesn't get very good marks. He doesn't obey his elders and doesn't get good एक marks. स्टूडेंट में पढ़ाई के अलावा और क्या खूबी होनी चाहिए जो उसको दूसरे सच स्टूडेंट से डिस्टिंग्विश रख सके? सच बोलना चाहिए हमेशा. दूसरों की मदद करनी चाहिए. दूसरों की हमेशा बड़ों की इज्जत करनी चाहिए. उनका एहतराम करना चाहिए. ओके, अगर एक स्टूडेंट में ये सारी क्वालिटीज हो और वो सिर्फ 60% मार्क्स ले रहा है और एक दूसरा स्टूडेंट है जो 100% मार्क्स यानी 98% मार्क्स ले रहा है लेकिन उनमें ये क्वालिटीज ना हो, तो आपके लिहाज से एक गुड स्टूडेंट कौन से वाला है? कुछ लोग जो कम मार्क्स ले मेहनत कर रहा होता है मगर उसके मार्क्स अच्छे होते हैं फिर भी वो और मगर दूसरों का एहतराम करना ज़्यादा दूसरों का एहतराम करना वो वाला ज़्यादा सही है. ठीक है, अमेरिका के नए सदर का नाम? जो बाइडन. ठीक है, आप मार्केट 300 रुपीज लेकर गए और 40% आपने खर्च कर लिए, तो बताओ कितने बच गए? 120. आप मुझे क्वेश्चन बताएं, मैंने क्वेश्चन क्या पूछा था? सर 300 रुपीज लेके गए और 40% खर्च कर लिए. ठीक है, तो कितने बच गए, अब कितने दोबारा खर्च? बताएं। 180. 180। ओके, एक जीडीपी में क्या क्वालिटीज होने चाहिए? फिर भी हमेशा सच बोलना चाहिए उसे. ऑनेस्ट होना. वो दूसरों की मदद करनी चाहिए. कुछ डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए उसके अंदर. 2 + 2 मल्टीप्लाई बाई 2 से क्या आएगा? 6. ओके, 90 रुपीज की शर्ट है, 10% डिस्काउंट है, सेल प्राइस कितनी होगी? 81. 81, गुड, वेल डन। If the speed of a car is 500 km per hour, how much distance will it cover only in 3 minutes? 25 किलोमीटर. ठीक है, आप किस शहर से ताल्लुक रखते हैं? कराची में. What is Southern Hemisphere? Southern hemisphere is the hemisphere that is under the equator. 2 होल 14/25 का स्क्वायर रूट क्या होगा?
Can you repeat it? यस प्लीज। 2 होल Repeat, sir. 14/25 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 8.5. ओके। पाकिस्तान आर्मी के चीफ का नाम? General Qamar Javed Bajwa. पाकिस्तान एयरफोर्स के चीफ का नाम? Chief Air Marshal Mujahid Anwar. एयर चीफ मार्शल। ओके। व्हाट आर द Yes. सम ड्यूटीज ऑफ अ गुड सिटीजन? A good citizen should always obey the law. He should help the country. He should be ready to sacrifice his life for his country. ओके। कैसे दोस्त नहीं रखने चाहिए? अच्छे दोस्त नहीं रखने चाहिए जो दूसरों को तंग करें। आपके कितने दोस्त हैं? बुरे दोस्त नहीं। आपके कितने दोस्त हैं? सर काफी सारे हैं, कभी गिने नहीं हैं। हु इज योर बेस्ट फ्रेंड? हारिस, मोहम्मद हारिस। हारिस में से क्या क्वालिटी है कि आपने उसको बेस्ट फ्रेंड चूज किया? और वो मदद करते हैं सबकी। क्या एग्जाम के टाइम मदद करते हैं आपकी? नहीं नहीं, दूसरी तरह काम में कोई मसला हो या फिर दूसरी। व्हाट इज योर फेवरेट गेम इन स्पोर्ट्स? फुटबॉल। फुटबॉल में आपका फेवरेट प्लेयर कौन है? रोनाल्डो। रोनाल्डो कहाँ पैदा हुए? पुर्तगाल। 400 का 60% कितना होगा? 240। 0.4 मल्टीप्लाई बाय 0.3। 0.12। व्हाट इज योर फेवरेट फूड? बिरयानी। आपको कभी चीटिंग का चांस मिला? नो सर। आर यू मोटिवेटेड फॉर पाकिस्तान एयरफोर्स? यस सर। किसने मोटिवेट किया आपको? सर मेरा इंटरव्यू अच्छा जा रहा है इसलिए ठीक मैंने है। मेहनत बहुत की है। ओके। व्हाट इज सर्कुलेटरी सिस्टम? Circulatory system is a system in which the circulation of blood takes place. It consists of the heart, blood vessels, and blood. कभी कभी अम्मी अब्बू के बगैर रहे हो घर से बाहर? जी सर रहा हूँ। कितने दिन? सर 1 हफ्ते के लिए। ओके, तो पीएफ कॉलेज सरगोदा में अम्मी अब्बू के बगैर रह लोगे? आप तो काफी लाडले हो। रह लूंगा सर। आप एक ही भाई हो ना? आपको और कोई भाई तो नहीं है? सर। जी ऐसे ही है ना? यस सर। तो आप रह लोगे? रह लूंगा। डेट ऑफ बर्थ बताइए अपना। 26 जनवरी 2008। ओके। आपकी हाइट कितनी है? 4.7। आपका वेट कितना है? 32 किलोग्राम। ओके, सो बेस्ट ऑफ लक जेंटलमैन, वेल डन। इम्प्रूवमेंट आ चुकी है, लेकिन आप मैप में और मैथ में अभी भी वीक हो। मैप की अच्छी तरह से स्टडी कर लो, कॉन्टिनेंट्स के अंदर कौन सी कंट्रीज है आपको पता होना चाहिए, और मैथ के क्वेश्चंस की तो आपकी बिल्कुल स्टडी नहीं है, बहुत कम है। यानी मैं कह सकता हूँ कि 50 to 60% आपको आ रहे हैं, तो मजीद स्टडी करना है इंशाल्लाह, ताकि अगला इंटरव्यू आपका लास्ट इंटरव्यू हो। और उसके बाद तो आपके लेटर्स आ जाएंगे, क्योंकि मार्च में शायद आपके इंटरव्यू हो, 1 मार्च से। तो ये महीना डेढ़ है आपके पास, आप अच्छी सी स्टडी कर लेना इंशाल्लाह, ठीक है? सर। ओके, वेल डन, बेस्ट ऑफ लक, माशाल्लाह, अल्लाह आपको कामयाबी दे। मेरी दुआ है कि अल्लाह आपको कामयाब करे। आमीन।